भालू ने शेर को बचाया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेर था। एक बार जब वो झील के किनारे पानी पीने गया तो उसका पैर झील के किनारे गीली मिट्टी में धंस गया और वो वहां इतनी बुरी तरह से फंस गया कि बाहर ही नहीं निकल सका। कृपया कर कोई मेरी जान बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अगर मैं यहाँ फंसा रहा तो मर जाऊंगा, कोई तो मेरी मदद करो। आसपास से गुजरते सभी जानवरों ने शेर की आवाज तो सुनी, मगर कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। सबको लगा कि ये उसकी चाल हो सकती है। ये हमें मारने की साजिश है। इसने सोचा हम इसकी मदद करने इसके पास जाएंगे दया खाकर, और ये हमारा शिकार कर लेगा और हम पर बिल्कुल दया नहीं खाएगा। मैं तो इसे नहीं बचाऊंगा। अच्छा है मर ही जाए तो बढ़िया है। शेर की मदद के लिए वहां कोई नहीं आया। 2-3 दिन तक भूखा रहने के बाद अब शेर कमजोर हो चुका था। अब उससे मदद के लिए पुकारा भी नहीं जा रहा था और ना ही वो कोशिश खुद करके बाहर आ पा रहा था। अचानक एक दिन वहां से एक भालू गुजरा। भालू ने जब शेर को इस हालत में देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। मुझे इस शेर की मदद करनी चाहिए। मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। अगर ये कुछ दिन और यहाँ रहा तो मर जाएगा। भालू ने अपनी जान की बाजी लगाकर बिना कुछ सोचे शेर की मदद की। उसने सूखी रेत का एक रास्ता बनाया और शेर को बाहर निकलने में मदद की। इस तरह से शेर बाहर आया। उसने भालू का शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम नहीं आते तो मैं बस मर ही जाता। तुमने मेरी मदद करके मेरे ऊपर जिंदगी भर का उपकार किया है। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। तुम चाहो तो मेरे साथ ही रह सकते हो और तुम्हें जंगल में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और तुम्हें शिकार करने की भी जरूरत नहीं। मैं जो भी शिकार करूंगा वादा करता हूँ उसका आधा हिस्सा तुम्हारे लिए छोड़ूंगा। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। इस तरह से उस दिन के बाद शेर और भालू की अच्छी दोस्ती हो गई। दिन यूं ही गुजरते रहे। शेर जो भी शिकार करता भालू के लिए जरूर छोड़ता। दोनों शिकार पर साथ जाया करते, एक साथ खाते, एक साथ पीते और बहुत मजे से रहते। उनकी दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। दिन यूं ही मजे से गुजर रहे थे। कुछ समय के बाद शेर और भालू दोनों ने अपना परिवार शुरू किया। अब उनके परिवार में उनकी बीवियां और उनके छोटे छोटे बच्चे थे। कुछ दिनों के बाद शेर की बीवी को भालू का अपने पति के साथ यूं दोस्ताना अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बच्चों से कहा। बच्चों ने भालू के बच्चों को कहा। भालू के बच्चों ने ये बात जाकर अपनी माँ को बताई और माँ ने भालू से इस बारे में जिक्र किया। जब भालू को ये बात पता चली कि उसका मित्र अब उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता, उसे बहुत बुरा लगा। वो सीधा शेर के पास गया और उससे कहा, दोस्त, अगर तुम्हें हमारी मित्रता से आपत्ति थी तो तुम मुझसे सीधा ही कह सकते थे। मैं चला जाता। यूं इस तरह से मुझे जलील करने की जरूरत नहीं थी। भालू की बात सुनकर शेर ने कहा, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बीवी से गलती हो गई। वो नहीं जानती कि एक समय पर तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। मैं आज ही जाकर अपनी बीवी से इस बारे में बात करूंगा। तुम निराश मत हो दोस्त, हम दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। शेर की बात सुनकर भालू को तसल्ली हुई, लेकिन फिर भी उसने अपनी समझदारी से शेर को समझाया। दोस्त, मैं जानता हूँ कि तुम ईमानदार हो, लेकिन अब हमारे परिवार बन चुके हैं। वो हमारी दोस्ती को नहीं समझ पाएंगे। इससे बेहतर है कि हमारी दोस्ती बिगड़े, हमें थोड़ा दूर हो जाना पड़ेगा। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। हम शिकार पर भी साथ जा सकते हैं, लेकिन अब हमें अलग अलग रहना चाहिए। शेर को भालू की समझदारी और सुझाव पसंद आया और दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन आज भी वो शिकार करने साथ जाते थे और अच्छे दोस्त थे। तो देखा आपने, कई बार परिस्थितियों के चलते हमें दूरी बनानी पड़ती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे रिश्ते बदल जाते हैं। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मूर्ख गधा और गीदड़। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो दिन भर कपड़ों के गट्ठे इधर से उधर ढोने का काम करता था।
धोबी बहुत कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध भी नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता था। ठीक तरह से खाना पानी न मिलने के कारण गधा अब काफी कमजोर हो गया था। एक रात को उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे कहा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने बड़े ही दुखी मन से कहा, क्या बताऊं भैया, पूरा दिन मेरा मालिक मुझसे काम कराता है। कभी इधर भगाता है, कभी उधर भगाता है, और उसके बाद खाना भी ठीक से नहीं देता। बहुत मारता है, बहुत कंजूस भी है। अब मैं कमजोर नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा? गधे की बात सुनकर गीदड़ बोला, अच्छा, ये बात है। तो अब समझो कि आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ लगी रहती है। प्याज, खीरे, गाजर, मूली, ककड़ी, तरोई और बैगन। आहा, बहार है बहार। और मैंने उस बाग में एक जगह तोड़कर बना ली है अंदर घुसने का गुप्त मार्ग। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ कल वहाँ चलना, भर पेट खाना खाओगे। गधा गीदड़ की बात सुनकर खुश हो गया। रात हुई तो प्लान के मुताबिक गधा और गीदड़ बाग में पहुंचे। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भर पेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और सुबह होने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास। उसके बाद वो रोज रात को इसी जगह पर मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भी बनने लगा था। वो अब मोटा हट्टा कट्टा हो गया था। उसके बालों में चमक आने लगी थी और चाल भी मस्त हो गई थी। वो अपने भूखमरी के दिन भूल गया था। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वो झूमने लगा और अपना मुंह उठाकर कान फड़फड़ाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, अरे मित्र, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, अरे मेरा दिल गाना गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना गाना चाहिए। सोच रहा हूँ ढेचू ढेचू का राग गाई लूं। गीदड़ ने तुरंत उसे चेतावनी दी, ना ना ना, ऐसा ना करना गधे भाई। अगर तुम गाना गाओगे तो मालिक जाग जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ आके रोज रात भरपेट उसका खाना खाते हैं। मुसीबत को न्योता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, अरे गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली ही रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना चाहता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग अलापने की जिद छोड़ दो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलत्ती चलाई और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती कर दी है। गीदड़ ने फिर बोला, अरे गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलना, बाग का चौकीदार जाग जाएगा। गधा जोर से हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा मेरे गले में डालने। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम महान गायक हो और मैं एक मूर्ख गीदड़ तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों का माला लाना चाहता हूँ। तो एक काम करो, मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूलों का माला लेकर आ सकूं। गधे ने गर्व से सम्मानित होकर सिर हिलाया, हाँ जाओ, 10 मिनट बाद गा लेंगे। सम्मान तो आज हमारा होके रहेगा। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रैकना शुरू कर दिया।
मेरा जीवन सफल हो गया, ओ मैं खा पी के मस्त हो गया, ओ मेरा जीवन सफल हो गया। और जैसे ही उसने गाना गाना शुरू किया, उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसकी ओर लठ लेकर दौड़े। जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी, वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चल रहा है, मारो इसको। बस सारे चौकीदार डंडों के साथ गधे पर पिल पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखा? अपने शुभचिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है।